तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो अनुभव रहा होगा निश्चित ही कुछ प्रमाण में आपने उसका संदर्शन किया है, और मंत्र के माध्यम से भी हम उस बुद्ध की जो अनुकंपा है या बुद्ध का जो हमारे साथ एक संबंध है एक मनुष्य होने के नाते, कि जो बुद्ध में है वही हम में है, और जो हम में है उसका जब हम संदर्शन करते हैं, उसका हम स्वयं साक्षात्कार करते हैं, तो उसी अनुभव को हमने अभी महसूस किया है। उसके साथ में हम कुछ समय देख पाए हैं कि किस प्रकार से उसका हम अनुभव करें, ताकि वो अनुभव हमारे जीवन में एक मार्ग पथ बन सके, एक हमें विज़न दे सके, दर्शन दे सके, ताकि हमारे जो कर्म है, जो हम क्षण प्रतिक्षण करते हैं मन से, काया से, वाणी से, उसमें शुद्धता हो, उसमें बुद्ध होने का एक संदर्शन हो। तो मैं जो बात करने वाला था, लेकिन मैं शाम के समय हम जब मिलेंगे तब मैं कुछ बातें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जो 5 बातें हैं कि जो हम इस पूरे कोर्स में आप लोगों को या हम सभी को, मुझे भी संकल्प करना है, या हम अपने परिवर्तन को हम देख पाए हैं इस पूरे 15 दिन में। तो उस परिवर्तन के अनुभव पर सिर्फ मैंने कहा है और आपको अच्छा लगा है, इस अनुभव पर नहीं, बल्कि आपको ऐसा लगा है कि कुछ परिवर्तन लाना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, और उस परिवर्तन के अनुभव पे जब हम संकल्प करते हैं जो आपका स्वयं का है, तो मुझे लगता है कि वो संकल्प बहुत ही श्रेष्ठ और उचित और काफ़ी लंबे समय तक हमारे जीवन में बाहर से और भीतर से परिवर्तन करने के लिए मदद कर सकता है। ऐसे 5 संकल्प आप या हम सभी मिलके ले सकते हैं, और लेना ही चाहिए, क्योंकि हमारे इस कोविड-19 में या इस पेंडेमिक जो आपातकालीन स्थिति है, उसमें हमें अपने आप को, परिवार को हमें घर बैठे ही सुरक्षित करना है। ना हम किसी से मिल सकते हैं, ना हमारे पास कोई हमारे मित्र है या हमारे संबंधी नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अगर हमें एक अपना सुरक्षा कवच अपने लिए, और जो भी हमारे मित्र हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, उनको भी हम इस प्रकार से अगर एक कवच है, सुरक्षा कवच, जो स्वयं पे धारण करते हुए वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे जो 5 बातें हैं जो मुझे लगता है, मैं भी सिर्फ बता रहा हूँ, और उसके बारे में मैं शाम को विस्तार से, मैं अगर समय मिलता है तो बात करूँगा। अन्यथा आप स्वयं भी उसके बारे में चिंतन करके आप आपके संकल्प को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला जो संकल्प जो है, जो हमने इस 15 दिवस के कोर्स में लेना है या आप ले सकते हैं, कि हमारे संतुलन के अर्थों को समझना है कि संतुलन हम किसे कहते हैं। कभी कभी सामान्य तौर पे हम संतुलन आहार हो, संतुलन जीवन हो, तो हम सब एक जैसा समझते हैं। जो शरीर की ज़रूरत है वही मन की है, मन की ज़रूरत है वही शरीर की है। हम सब समप्रमाण में देखना ही हम संतुलन या समानता कहते हैं। लेकिन समानता और संतुलन या मध्यम समप्रमाण में कभी नहीं होता है। समानता भी सब एक जैसे हो जाएंगे, सब क्या कहते हैं कि सबके पास में पैसा हो, सभी के पास में सब कुछ हो, उस अर्थ से कभी भी समानता संसार में नहीं आ सकती है। समानता का अर्थ ये है कि जिसकी जो आवश्यकता है और जो क्षमता है, उस आवश्यकता और क्षमता के आधारित हमें एक दूसरे को मदद करनी है, स्वयं को भी मदद करनी है और औरों को भी मदद करनी है, ताकि उनको हम एक अवसर दे सके कि वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी प्रांत का मनुष्य हो या जीव हो, उसकी क्षमता के आधार पे उन्हें हमें मदद करना, वही समता है, वही संतुलन है। और उस समता और संतुलन के भाव को हमने
तीनों प्रकार से देखना है कि मन की जो ज़रूरत है वो शरीर से ज़्यादा है। मन को संतुष्ट करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ शरीर को खाना देना और व्यायाम करना वही ज़रूरत है, तो मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है व्यायाम से और खाने से, कितना भी आप पौष्टिक खाना लें, क्योंकि मन की ज़रूरत अनंत है, असीम है, और असीमता के भी अंदर शुद्ध चीज़ें उसको चाहिए जो बुद्ध से आई हुई है। अगर वो किसी से आई होगी तो वो हमें शुद्ध नहीं कर सकती है। अगर हमने देखा कि नहीं मैं आहार अच्छा ले रहा हूँ, सब कुछ ठीक रहा, मेरा मन अच्छा हो जाएगा, तो वो संतुलन कभी भी हमें आगे लेके नहीं जा सकता है। और इसलिए अगर हम आम तौर पे देखते हैं कि सम प्रमाण में हम देखना चाहते हैं, उसी को हम संतुलन समानता कहते हैं, लेकिन उस अर्थ से ना संतुलन हो सकता है, ना समानता हो सकती है, ना मध्यम मार्ग हो सकता है जो बुद्ध ने हमें बताया हुआ है। जैसे कि हमें अगर ऐसा लगता है कि जैसे कि 30 मिनट का ध्यान कर लो, एक्सरसाइज कर लो, अच्छा आहार ले लो, मतलब सब समान हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वो समानता का तत्व नहीं है। सिर्फ 30 मिनट ध्यान कर दो, बाद में बिल्कुल ध्यान ना रखो, कैसे भी रहो, कैसे भी सोचो, तो वो संतुलन हमारे जीवन में ला नहीं सकता है। और इसलिए हमने अपने जो जिम्मेदार ज़रूरत है और हमारी आवश्यकता है उसको पहचानना है। शरीर की ज़रूरत है, हर एक 4 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद उसको आहार देना, वो ज़रूर दीजिए। उनको स्वास्थ्य रखने के लिए दिन में 2 बार हमें उसको एक्सरसाइज देना, बाहर से मसल से या उसके जॉइंट से उसके शरीर के भीतरी और बाहर अंगों को तंदुरुस्त करना। क्या आप अगर वो अच्छा है तो आप पूरा दिन भर नहीं कर सकते हैं, अगर भोजन अच्छा है तो आप दिन भर नहीं खा सकते हैं, हाँ, वो आपको मन को शुद्ध नहीं करेगा। और आधे घंटे का 1 घंटे का ध्यान भी हमारे मन को पूरा शुद्ध नहीं करेगा। तो मन की जो ज़रूरत है वो अनंत है, और अनंत ज़रूरत को हमें समझना पड़ेगा कि उसकी अनंत ज़रूरत क्या है और कैसे उसको ध्यान के अलावा भी उसको संतुष्ट करें। और हमारे शरीर के प्रति हमारे परिवार जो संबंध है, क्योंकि संबंध हमें काफ़ी ग्रस्त करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख जो है जहाँ से आता है मनुष्य के जीवन में, हमारे सगे संबंधी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस संबंध को हमें तोड़ना है। उसका मतलब बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि उसके प्रति हमारी जो आसक्ति होती है, एक तृष्णा होती है, अपेक्षा होती है, उसके वजह से हम दुखी हैं। तो वहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो अपेक्षा है वो कितनी है, और कितनी हम अपेक्षाओं को कम करते हुए अपने संबंधों को बनाए रखें, ताकि हम अपने शरीर से, हमारे संबंधों से और हमारे मन से, तीनों प्रकार से हम संतुलन, उनकी जो आवश्यकता है वो जान के करना है। हमारे परिवार की भी आवश्यकता है, परिवार की आवश्यकता को, अपेक्षा को पहचानना है। कभी कभी हमारी अपेक्षा आवश्यकता बन जाती है और हम समझ में नहीं आता है। हमें लगता है ये तो मेरा प्यार है, ये तो ये मेरी ज़रूरत है, लेकिन वो ना प्यार होता है ना ज़रूरत होती है। हमें लगता है कि ये संतुलन है। तो संतुलन हमें ढूंढना है, और संतुलन ढूंढने के लिए हमें 5 बातों का खास ध्यान रखना है, जिससे हम एक संतुलित अपना जीवन है उसको हम संभाल सकते, बना सकते हैं। पहली जो बात है, जो केंद्र में है, महत्वपूर्ण है, और जिसकी जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत मन की है। और मन को शुद्ध करने के लिए पहला जो संकल्प है कि हमारे चित्त को, मन को शुद्ध करने के लिए हमें निरंतर, किसी सिर्फ आधे घंटे के लिए नहीं, बल्कि जैसा आप नींद से उठते हैं और नींद में जाते हैं, स्वप्न में भी अगर हमें स्वप्न पढ़ते हैं, अगर सजग पढ़ते हैं, तो उसको सजगता से हमें बदलना भी चाहिए। अगर हमें पता चल रहा है कि मैं कुछ चिंतन चल रहा है और गलत चल रहा है, तो वहाँ पे हमने अच्छी चिंतन से हमने अपने मन की या इवन नींद की अवस्था में भी हमने अपने आप को बदलना चाहिए। तो हमें हर जगह पे मन को शुद्ध करने के लिए 2 बातें करनी है, स्मृतिमान रहना है और मैत्रीपूर्ण रहना है। हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, हर समय में जो हमने 4 चर्या देखी अपने शरीर की, बैठना,
खड़े होना, चलना, काम करना, लेटना और नींद में जाना, ये हमारे शरीर की अलग अलग अवस्था है। हर एक अवस्था को मन के साथ स्मृतिमान रहते हुए और हमारी मैत्री के साथ, मैत्री का अर्थ है कि स्वयं के सुख होने की जिम्मेदारी लेना, भीतरी सुख को पहचानना, वो मैत्री है। हाँ, प्रेम को मैत्री ना समझे। हाँ, तो मैत्री और प्रेम में यही फ़र्क है। हाँ, जब हमारी अपेक्षाएं होती है तो वो मैत्री प्रेम में परिवर्तित होती है, और जब अपेक्षा नहीं होती है, तृष्णाएं नहीं होती है, हम सत्य को जानते हैं, हम जब अपने लिए और के लिए मैत्री करते हैं तो वो मैत्री भाव होती है। पहली जो बात है कि हमें मन को शुद्ध करने के लिए निरंतर उठने से लेके सोने तक हमें सजग होना है, सजगता का स्राव करना है, स्मृति का और मैत्री का। शरीर को शुद्ध करने के लिए दूसरा संकल्प जो है, शरीर को और स्वास्थ्य और शुद्ध करने के लिए जितने भी हमारे घर में सफ़ेद वस्तु है, सफ़ेद नमक है, सफ़ेद दूध है, सफ़ेद शुगर है, इन तीनों बातों का हमें क्रॉस करना है, उसको नकारना है। उसके बदले में जो हमें वस्तुएं मिलती है, नमक की जगह पे संदेह काला नमक लीजिए, और दूध की जगह पे और कुछ चीज़ों का आप प्रोटीन की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध लेना है तो हल्दी डाल के लीजिए, चाय क्रॉस करिए। हाँ, और इस प्रकार से अगर हम अपने शरीर का जो प्रारंभिक स्वास्थ्य अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये जो बातें हैं मुझे जो लग रही है, और आप भी अगर आपके अनुभव से देख पा रहे हैं कि हमारा शरीर अगर डायबिटीज़ बढ़ रही है तो शुगर है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो नमक है, हाँ, और अगर प्रोटीन बढ़ रहा है तो दूध है। तो तीनों सेवन से हमारे एक सामान्य तौर पे हमारा वो जीवन बन गया है, उसी चीज़ों का हम ग्रहण करते हैं, और वही जीवन हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है और बर्बाद करने वाला है। तो इस बात को हमें जानना है। और चाय जो है, चाय के बदले हमें हर्बल टी लेनी चाहिए, या अलग अलग प्रकार से जो जिसे हम काढ़ा कहते हैं, काढ़ा का हमने सेवन करना चाहिए ताकि हमारा शरीर अभी के इस समय में हम उसको तंदुरुस्त कर सकें। शरीर के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, समय पे जागृति से खाना चाहिए, सलाद होनी चाहिए, उसमें कुछ 1-2 फ्रूट्स होनी चाहिए खाने में या पूरे दिवस में। तो ये हमारा संतुलित आहार है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। चौथी जो बात है, हमारे मन और शरीर को तंदुरुस्त और संतुलित रखने के लिए हमने व्यायाम करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम हो और साथ साथ में मानसिक व्यायाम हो। भीतर में जो बुराई आ रही है, इंद्रियों से आ रही है, तो इंद्रिय संवर रखना चाहिए। भीतर में कुछ द्वेष है तो द्वेष को दूर करने के लिए मैत्री भावना करनी चाहिए, दान भावना करनी चाहिए, शील का पालन करना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम शरीर का स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे मन के भी व्यायाम है, उसके बारे में हम और ज़्यादा चर्चा बाद में कर सकते हैं। तो ये चौथा संकल्प है। और पांचवा और महत्वपूर्ण संकल्प है, वो है कि कोरोना जो का भय है, जो इस कोरोना वायरस का जो भय है, उससे मुक्त होने के लिए बुद्ध को हमें हमेशा स्मरण करना है, क्योंकि बुद्ध ही है कि जो हमें अभयदान दे सकते हैं। बुद्ध ही है कि जो मृत्यु से ऊपर है, जिसे अमृत कहते हैं, और मृत्यु को जो विजय प्राप्त करने वाले वो बुद्ध है। तो बुद्ध का हम जितना स्मरण करेंगे, संदर्शन करेंगे, ध्यान के माध्यम से हो, या जब भी हम बैठे रहते हैं, जब भी हमें भय आता है तो तुरंत हमें बुद्ध का संदर्शन करना चाहिए। जब भी हमें चिंता आती है बैठ के, क्योंकि अभी हमारे पास समय ही समय है, नहीं है, तब भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें भी आप बुद्ध की स्मृति को बनाए रखते हुए, जैसे हम खाना पका रहे हैं तो खाना पकाते समय जागृति से पकाइए। जो आप डाल रहे हैं उसके बारे में जानिए, क्या डाल रहे हैं, कितने प्रमाण में डाल रहे हैं, क्या इसका सही में उपयोग है शरीर में। अगर नहीं है तो उसके प्रति हमें सजगता से खाना बनाना चाहिए। और खाना बनाते समय जो भी खाना बना रहे हैं तो हमने ये भाव रखना चाहिए कि खाना जो है ये बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, जिस प्रकार से सुजाता ने खीर देके बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए मदद की है, वैसे ही हम जो खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं
इस शरीर को सिर्फ स्वास्थ्य रखने के लिए नहीं, स्वास्थ्य के साथ हमें इस शरीर से बुद्धत्व को प्राप्त करना है। और बुद्धत्व का अर्थ ही है कि आसक्तियों को जानते हुए ऊपर उठना। बुद्धत्व कोई चित्र में नहीं है, रूप में नहीं है, या मूर्ति में नहीं है, या नमो बुद्धाय बोलने में नहीं है। वो सिर्फ एक संकेत है, एक संस्कार है। लेकिन वो संस्कार हमें इसलिए करना है क्योंकि उसके भीतर जाना है। अगर भीतर नहीं जाएंगे तो संस्कार हमारे लिए कुछ भी मदद नहीं कर सकता है। अगर हम वहीं पे अटक गए तो अटकते ही रहेंगे और हम दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से जो 5 संकल्प जो है वो आप या हम सभी ने इस पूरे कोर्स में मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ताकि जिसने नहीं सुना है या नहीं समझा है या नहीं लिखा है तो फिर से समझ लें कि हमें मन को शुद्ध करने के लिए रोज़ या पूरे दिवस भर में स्मृति का और मैत्रीपूर्ण मन का हमें अनुभव लेना है, या उसको शुद्ध करने के लिए हमें मैत्री भावना और स्मृति का सराव करना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी सफ़ेद वस्तु है, नमक, दूध और शुगर, इन तीनों के बदले जो गुड़ आप यूज़ कर सकते हैं, नमक के बदले संधे नमक यूज़ कर सकते हैं, दूध के बदले फ्रूट्स है या स्प्राउट्स है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको प्रोटीन अच्छे मिले। और चाय को तो पूरी तरह से क्रॉस करना है। तीसरी जो बात है, शरीर को और संतुलित स्वास्थ्य रखने के लिए हमें हमारा आहार जो है उसमें सलाद और फल और फाइबर्स का प्रमाण ज़्यादा रख के हमने खाना चाहिए, जागरूकता से खाना चाहिए। चौथा जो है, मन और शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए हमें सम्यक व्यायाम करना चाहिए, शरीर का और साथ साथ में मन का। और 5वीं जो बात है, कोरोना के भय से मुक्त होने के लिए हमें बुद्ध का संदर्शन करना है, कि वो शाक्यमुनि हो या मेडिसिनल बुद्ध हो या बुद्ध के कोई गुण हो। भले अगर आपको पूरा संदर्शन नहीं करना आता है तो बुद्ध के किसी भी गुण के साथ जो आपको अच्छे लगते हैं, पढ़ने में सुनने में आपको अच्छा लगता है, ऐसे किसी भी भाव से आप बुद्ध को स्मरण कर सकते हैं। और जो आवश्यक चीज़ें हमें कोरोना के भय से शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जो काढ़ा है या टीज़ है, जैसे कि तुलसी का काढ़ा हो, तुलसी का टी हो, जिंजीर हो, जो भी हमारे घर में जो ऐसे जो मसाले के पदार्थ हैं जिससे हमारे शरीर ज़्यादा रोग प्रतिकारात्मक शक्ति है उसको निर्माण कर सके, वो नियमित सेवन करें ताकि हम अपने इस शरीर के साथ मन का स्वास्थ्य कर सकें और मन के साथ शरीर को स्वास्थ्य बना सकें। लेकिन ध्यान रखिए कि मन की ज़रूरत अनंत है और इसलिए उसको अनंत धर्म की, अनंत मार्ग की ज़रूरत है जो बुद्ध से में मिल सकता है। शरीर के लिए हमें जो ज़रूरी है, क्योंकि शरीर ये बुद्धत्व प्राप्त करने का साधन है और शरीर का स्वास्थ्य बुद्ध कहते हैं कि आरोग्य परम लाभ। आरोग्य जो है, निरोगी रहना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ है। किसके लिए? निब्बान परम सुखम, निब्बान के परम सुख को प्राप्त करने के लिए। तो सुख जो है शरीर नहीं है, लाभ है। संतुष्टि क्या परम धन है। जो भी हमारे पास में धन है, धन हमें संतुष्ट नहीं करता है। हाँ, हमारी संतुष्टि ही हमें धनवान बनाती है। तो ये तीनों बातों को अगर हम अपने जीवन का आधार बनाते हैं तभी हम स्वयं के स्वयं डॉक्टर हो सकते हैं। जो हमने शुरुआत किया था कि हमें स्वयं का स्वयं डॉक्टर होने के लिए पूरा हमारा कोर्स है और इस कोर्स का निचोड़ जो हमने 5 संकल्पों में देखा है और बुद्ध की इस धम्मपद की जो गाथा है कि आरोग्य परम लाभ, संतुष्टि परम समाधान, समाधान परम धन और निब्बान परम सुख। तो इन तीनों बातों को हमें उसकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार सोचना है, वही मध्यम मार्ग है। अगर शरीर के ज़रूरत के हिसाब से मन को सोचोगे, मन की ज़रूरत के हिसाब से शरीर को सोचोगे तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा और हमें जो भय है या दुख है, हम किसी से भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो मुक्त हम तभी हो सकते कि जिसकी जो ज़रूरत है, मन की ज़रूरत अनंत है
तो अनंत मन से, शुद्ध मन से मन पे कार्य करें। जो हमें संतुष्ट रख सकता है, संतुष्टि को ज़्यादा बढ़ाइए और अपने मन की जो खोज है सत्य की, सुख की, वो भीतर है, और जैसे हम निब्बान कहते हैं। और निब्बान का सीधा और सरल अर्थ है कि हमारे सभी तृष्णाओं से मुक्त होना। तृष्णाओं को जानेंगे, आसक्ति को जानेंगे, जानना ही प्रज्ञा है। और प्रज्ञा के लिए हमें शांत मन की, स्मृति की, एकाग्रता की ज़रूरत है। तो आपकी एकाग्रता, आपकी या हमारी जो स्मृति जो है वो हमें निर्वाण की तरफ ले जाती है। और इसलिए कहते हैं कि स्मृति जो है ये निर्वाण की प्रहरी है। निर्वाण की तरफ ले जाने वाली स्मृति क्या प्रहरी है। प्रहर का मतलब प्रेरणा या ज्योति या प्रकाश। तो हमेशा हमें निर्वाण की तरफ ले जाने का मार्ग बताती है जब हम शरीर से जागरूक होते हैं, अपने वेदना से जागरूक होते हैं, हमारे चित्त और भावनाओं से जागरूक होते हैं, हमारे कर्म से जागरूक होते हैं। तो वो जागृति हमें क्षण प्रति क्षण निर्वाण की तरफ ही ले जाती है। भले आप ध्यान करो, ध्यान में बैठे हो या ध्यान में नहीं बैठे हो, तो ध्यान करना ही धम्म नहीं है, ध्यान में जीना धम्म है। ध्यान करते करते हमें ध्यान में कैसे जीना या ध्यान पूर्वक कैसे कर्म करना, वही परम ध्यान है जिस ध्यान को हम सीख रहे हैं। आप लोगों ने सीखा है, हम सभी ध्यान के साधक हैं। और ध्यान को हमने एक आधे घंटे का, 1 घंटे का सिर्फ आचरण न करते हुए ध्यान में जीने का हमने प्रयास करना चाहिए, कि जो हमें पूरे शरीर को और पूरे मन को शुद्ध कर सकता है, निरोगी कर सकता है। और लोगों के लिए भी ये शरीर और मन जो है ये मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकता है। हमारी मैत्री, हमारी करुणा तभी बढ़ती है कि जब हमारे पास में करुणा हो, हमारे पास में मैत्री हो। और मैत्री तभी हो सकती कि जब आसक्ति ना हो, अपेक्षा ना हो। और अपेक्षा तभी नहीं हो सकती कि जब हम स्मृतिमान हैं। अगर स्मृतिमान नहीं है तो कभी भी मैत्री अपेक्षा में परिवर्तित होती है। और इसलिए कहते हैं कि मैत्री का सबसे बड़ा जो नज़दीक का शत्रु जो है वो प्रेम है, स्नेह है। तो स्नेह को पहचानना चाहिए, प्रेम को पहचानना चाहिए, और साथ साथ में हमारे जो मैत्री करने का जो भाव है, भले फिर हमारी मैत्री अपने लिए हो, अपनी पत्नी के लिए हो, बच्चे के लिए हो, परिवार के लोगों के लिए हो, पड़ोसी के लिए हो, या जो हमारा कोई भी नहीं लगता है, या हमारे जो शत्रु है, जिसने हमें परेशान किया है, दुख दिया है, फिर वो कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कोई समुदाय हो सकता है, कोई आजकल पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी उनको हमने अपने मैत्री से कैसे देखना है जिससे हमें लाभ हो सके। क्योंकि उनके करने से अगर हमें दुख हो रहा है और हम दुख में ही जी रहे हैं, तो वो जो चाह रहे तो वही तो हो रहा है, तो उसके तो हम गुलाम हो गए। अगर वो जो चाह रहे हैं कि हम दुखी हो और हम दुखी ना हो, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी क्रांति कोई नहीं है। बाबा साहब बुद्ध ये कहते हैं कि कोई किसी को दुखी करना चाहता है और हम दुखी होते हैं तो हम निश्चित दुखी हो जाते हैं। लेकिन कोई हमें गुलाम करना चाहता है, दुखी करना चाहता है, लेकिन हम दुखी और गुलाम नहीं होना चाहते हैं, तो हमें कोई दुखी और गुलाम नहीं कर सकता है। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करके दो तो वो क्रांति करेगा। तो हम गुलाम हैं, किसके गुलाम हैं? हम सिर्फ अन्य विचारों के गुलाम नहीं, हम अपने भी विचारों के गुलाम हैं। हमारी बुराई के गुलाम हैं। तो हमारी जो बुराइयां हैं, लोभ द्वेष मोह से बड़ी कोई गुलामी नहीं है, कोई विष नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, यही हमारे शत्रु है। अगर इस शत्रु को अगर हम समझ पाए और इस गुलामी से अगर हम अपने आप को मुक्त करने का थोड़ा भी प्रयास कर पाए, तो समझ जाए कि हम अपने समाज को, जिस प्रकार से बाबा साहब ने समाज को मुक्त किया, बाबा साहब की यही शक्ति थी कि बाबा साहब में लोभ नहीं था, द्वेष नहीं था, ज्ञान नहीं था, उनके पास में मैत्री थी, करुणा थी, संतुष्टि थी, सहनशीलता थी, शील था। और यही गुण आप में, मुझ में है। तो यही हमें बचा सकते हैं, यही हमारा सुरक्षा कवच है जो बुद्ध ने हमें दिखाया है
बाबा साहब ने हमें उस जगह पे ला के खड़ा किया है। अभी चलने का काम आपका, मेरा, हम सबका है। हमें व्यक्तिगत तौर पे भी करना है, पारिवारिक तौर पे भी करना है, और एक संघ के माध्यम से भी करना है, ताकि हम अपने आप के साथ लोगों को भी बचा सकें। और यही बुद्ध का सार है, यही बुद्ध का धर्म है। तो मैं अपनी बात यहाँ पे विराम करता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके निरोगी जीवन के लिए। और ये जो कुछ भी आपत्ति काल चल रहा है, भय चल रहा है, दुख चल रहा है, अनेक लोग इस महामारी में मृत्यु में प्रवेश हो रहे हैं। हमें भी भय लग रहा है कि क्या हमारा क्या होगा, लेकिन हमने इस बात से निश्चिंत रहना है, मृत्यु तो आना है। कब कैसे आएगा उसके लिए हमें सचेत रहना है और अपने आप की सुरक्षा करना है, जो आपके हाथ में है, जो हर एक मनुष्य के हाथ में है। तो इसी के साथ आपका आने वाला कल से जो जीवन है आपके हाथ में है, आपकी प्रेरणा के हाथ में है, और आप जैसा सोचोगे वैसे ही आप आपके जीवन को आगे ले जाओगे। और जो भी हमने सीखा है और जो भी हमारे YouTube चैनल में जो भी हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके जीवन में जो भी समस्या है, दुख है, तो उसके लिए हम हमेशा, हमारी अकेडमी है, आपको मदद करना चाहेंगे। आप ज़रूर हमसे संपर्क में रहिए, हम आपके संपर्क में रहेंगे, ताकि हम एक दूसरे को मदद कर सकें। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। अगर किसी को कुछ बातें करनी है तो थोड़ा ही बात कर सकते हैं, 5 मिनट, और उसके बाद हम आज का वर्ग हम समाप्त करते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ जी। मैं हमेशा आपसे बोल रही हूँ, सिर्फ इतना कहूँगी आपको, मनीष जी और ललिता जी को, आपको आपकी शादी की सालगिरह थैंक यू बहुत बहुत मुबारक हो, यही मैं कहना चाहूँगी। बस यही कहूँगी। थैंक यू। तो वक्त है और बोलने का। हाँ, और शाम को हम फिर से समारोपण प्रोग्राम में मिलने वाले 8:30 बजे। तो उसमें हम बहुत सारे आपके कुछ और रिपोर्टिंग से कुछ प्रश्न है, तो उस प्रश्नों को भी हम ज़रूर सुनेंगे और आपका रिपोर्टिंग भी सुनेंगे। और कोई सालगिरह की बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और आज को ऐसे दिशा देते रहें। बिल्कुल बहुत मंगल कामना। थैंक यू।